सिस्टम ने इस जिले में करके बताया। मिशन था सिल्वर जुबली सेरेमनी। निश्चित तौर पे शंभू राजन साहब आज बंगले में अभी है, चार्ज को छोड़ दिया, लेकिन आपकी ताली उनके हार्ट तक पहुंचना चाहिए। एक बहुत ही सादा इंसान, भाषण देने वाला नहीं, शेर शायरी तो कभी करने वाला नहीं, जोर से बोलने वाला नहीं, कार्यक्रम में बुलाए तो जल्दी आने वाला नहीं, लेकिन करोड़ों रुपए के काम मेरे एक रिक्वेस्ट पर उन्होंने किए। मैं लड़ता रहा और उन्होंने साथ देते रहे। ताली उनके लिए जोरदार बननी चाहिए। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कभी देखा नहीं, ना मैंने उनके देखा। मैंने बस मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट थी और यहाँ वो पहुंचे। त्यांची कई चुकीचे भ्रम हो सकता है। करोड़ों रुपए के काम में मेरा कोई अपना ट्रस्ट नहीं, मेरी कोई इंस्टीट्यूट नहीं, मारी बाइको नहीं, प्रेयसी नहीं, बहन नहीं, मेरे भाई का भी कोई टेंडर नहीं, कोई जिले के विकास के लिए हमने एक आइडियल प्लान बनाया था। प्रत्येक तालुक्यामध्ये एक एक गरीब, कल मैं बात कर रहा था सोनू दादा से, ताई से बात कर रहा था, उनकी माँ से बात कर रहा था। हम लोग सुसाइडल फार्मर सुसाइडल पे बात कर रहे थे, क्योंकि वो लोग भी उस पर काम कर रहे हैं। अभी लंदन में जो उनका एडवांस प्रोग्राम चल रहा है वो भी वही है कि फार्मर्स की सिस्टम को बदलकर उनकी पूरी ऑर्गेनिक सिस्टम लाकर पर्यावरण को, फिर कार्बन क्रेडिट की भी हमारी बात चल रही थी। तर ठरलं असं जे रवी भाऊंनी 22 वर्षापर्यंत ठरवलं तेच आमचं ठरलं कि बात करके नहीं चलेगा, भाषणबाजी करके तो बिल्कुल नहीं चलेगा, शेर शायरी से तो कुछ भी नहीं होगा। फिर क्या करना है? एक्शन टेकिंग। फिर एक्शन में क्या करना है? एक अकेला रवि भैया, वो आदमी 22 साल से यहाँ फार्मर्स के आत्महत्या को बचा रहा है। ये समझने के लिए 22 साल लगे हमारे इंडिया से जो फर्स्ट आए हमारे ऑर्गेनिक के लिए काम करने वाले। प्रॉब्लम क्या है? जिस दिन 3 दिन पहले रवि भैया और ये हमारे साहब उनको मिले तो 7 बज गए, दोनों को भी ख्याल नहीं था, अंधेरा हो गया खेत के अंदर एक विचारधारा की। फिर प्रॉब्लम क्या था? प्रॉब्लम ये था कि हमारे दिल के अंदर इतना बड़प्पन ही नहीं कि हम दूसरों के अच्छे पॉइंट्स को खुलेआम व्यासपीठ पे स्वीकार करें। हमारे डीपी पे आलतू फालतू फोटो न रखते हुए अच्छे लोगों के फोटो रखे, जिन्होंने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए, हॉस्पिटल के लिए काम। बाकी डॉक्टर को इससे हमें कोई लेन देन नहीं, लेकिन जो शीशी हॉल जब फुकट में मिलता है कोई भी काम के लिए, इलेक्ट्रिसिटी उनकी लाइन गए तो जोर से हम उनके तरफ देखते, डॉक्टर की लाइन मिले ना, जैसा कि इनको भाड़ा दिया 15,000। इतना खरीदा हुआ जो हॉल रहता ना, वहां भी फैसिलिटी मिल रही थी। मला त्यांच्यापासून काहीच बोलायचं, पण लेकरच नाही तर काय बिल कमी मागायचं, मी आजपर्यंत बिल कमी करा म्हटलं नाही। रात को 2 बजे में आया तो उनका दरवाजा मेरे लिए खुला रहता, वो सिक्योरिटी गार्ड की क्या हिम्मत थी दरवाजा मेरे लिए बंद है। लेकिन जो सच है इसको 2 लाइन लिखना क्या प्रॉब्लम? मेरे साथ 24 घंटे रहो तो मेरे साथ भी कुछ ना कुछ आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपके साथ मैं रहूं तो आपके भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अच्छी बात एक जगह लाकर क्यों ना हम एक मंच बनाया जाए। बड़ी बड़ी विदर्भ, महाराष्ट्र डेवलपमेंट वो नहीं बात करें, केवल 2048 तक जिस दिन इस जिले का सुवर्ण महोत्सव रहेगा उस दिन ये जिला कैसा रहेगा, और उसके लिए कुछ भी नहीं। मोठमोठ्या लेखकांना, कवींना आना, चांगली गोष्ट ज्याला असेल त्यांनी बोलवावं, मी पण येते। पर सबसे बड़ी बात, एक छोटा सा प्रयोग, उस प्रयोग के लिए साक्षीदार डॉक्टर माहिती साहब, मार्शल तिवारी सर थे। इसी मंच पे वो कार्यक्रम हुआ। मैंने बहुत चिंतन किया, सोनखास से शुरुआत की 6 साल पहले डेवलपमेंट की, विलेज की। समझ में नहीं आ रहा था कि जब मैं पैर रखता हूँ वाशिंग में तो हाई फाई काय ते होते लाईट म्हणतात त्याला, मोठमोठे 5-5 लाखाचे ते हाई फास्ट इंग्लिश में कुछ शब्द है, मोठमोठे लाइट। जब मैं सोनखास में गया तो जाते समय रास्ते, बाप रे बाप, वो रास्ते हैं, रास्ते में गड्ढे हैं या गड्ढे का रास्ता है या कोई शोपीस रखा है गड्ढे का रास्ता तुम दाखवने करता, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिर मैं स्कूल में गया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम, बच्चों को टीचर मार रहे थे। मैंने कहा इधर आइए आप, इधर आइए। इतने जोर से मारने के लिए आपका डिवोर्स हो गए हैं या आपके प्रेयसी के साथ कोई झगड़ा हुआ या आपका पगार नहीं हुआ, आपका प्रॉब्लेम क्या है? पुढे सर तुम्हाला कळत नाही का याप्रमाणे एवढी मोठी चूक केली, याला एवढं मारायला नाही पाहिजे का? मतलब मूर्खासारखं वागू नका। तुम्ही पहले मारत असताना तुम्हारे अंदर कुछ को भी बड़ा मेंटल डिस्टर्ब है, इसलिए इतने जोर से मार रहे हो। पहले अपने आप को दुरुस्त करो, पहले अपने आप को दुरुस्त करो, उसके बाद स्कूल में आओ, नहीं तो मुझे अपने अलग चाल चलना पड़ेगा और आपको फिर सीईओ के चक्कर में बुलाना पड़ेगा। और उस सोनखास के अंदर हमने 9 टेस्ट किए, 9 टेस्ट किए, उसमें से एक भी टेस्ट समझ में नहीं आई किसी को। और 9 टेस्ट के बाद, इंटरनेशनल लेवल की टेस्ट होती है वो, 9 टेस्ट के बाद हमने 5 बच्चों को चुना। क्या किया हमने?
5 में से 4 लेबर हमाल के बच्चे होते। उन बच्चे नजदीक भी लिए तो डरते थे, ऐसे हाथ पर हिलते थे, उनके नजदीक लिए तो उसके कंधे पे हाथ रखा, तो इसमें कुछ नहीं होगा, भाषण देकर नहीं, निबंध लेकर नहीं, कुछ नहीं। डायरेक्टली इनकी अपन डॉक्टर साहब की भाषा में कहूँ, नाड़ी कापूर का, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड रहता है माँ और बच्चे के बीच में, क्या बोलते हैं उसको, नाड़ कापूर का कोई यार, नाड़ जगह अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष हो या भारत का राष्ट्रपति हो, दुनिया का सबसे श्रीमंत आदमी बिल गेट्स हो, फिर वॉरेन बफे हो, या फिर अभी का जो है वो हो, कोई भी हो, माँ से बच्चा अलग होता है। उस समय दर्द दोनों को होता है, माँ को भी और बच्चे को, लेकिन माँ और बच्चे को बचाना है तो नाळ कापावं लागेल। आम्ही नेमकं तेच केलं। त्या लेकरांना त्यांनी ड्रेस नव्हते, विमानानं पाठवायचं होतं, विमानानं पाठवायचं तर त्यांचे सगळे ड्रेस बदलले, त्यांच्या बॅग्स नवीन आणल्या, त्यांना ट्रेनिंग दिलं, त्याच्यासोबत कॉन्सिलर ठेवला, त्याच्यासोबत प्रोफेशनल फोटोग्राफर ठेवला, त्यांना BMW मध्ये बसवलं, त्यांना मर्सिडीज बेंझ काय असते दाखवलं। हे करत असताना चांदीच्या ताट वाटीमध्ये त्यांना जेव घातला, चांदीचा तार ज्यांनी पाहिला नाही अशा माझ्या मजुरांच्या लेकरांना चांदीच्या ताट वाटीमध्ये आम्ही जेव घालतो। आणि हे सगळे जेव घातल्यानंतर